गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री भगवान दास तौदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक है लूप एनालिसिस, तो लूप एनालिसिस के एग्जांपल आज अपन देखेंगे। इससे पहले के जो लेक्चर में अपन ने लूप एनालिसिस के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स का पेपर चल रहा है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज। नेक्स्ट लूप एनालिसिस को अपन क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लिखो आप। पहले इसे आप नोट करो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखो आप। दिए गए परिपथ में बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तथा प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात करो, जहां बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज इक्वल टू 2 ओम। टोटल करंट, फाइंड आउट द टोटल करंट। ठीक है, ये अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आप नोट करो। लूप एनालिसिस की सहायता से अपन इसे सोल्व करेंगे। मान लेते हैं कि बैटरी से ली गई कुल धारा, टोटल करंट आई है। इधर कितनी करंट आई, यहाँ पर मान लेते हैं कि आई जो टोटल करंट है उसे टोटल करंट में से I1 इधर चली गई और बची हुई I-I1 इस रेजिस्टेंस से लो होगी। इधर करंट कितनी आएगी I-I1, इधर से कितनी करंट आ रही है I1, वापस टोटल करंट कितनी हो गई I हो गई। सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, लूप मानते हैं इसमें। ठीक है, तो लूप अपन ने मान लिया, ये वाला पहला लूप। और ये अपने पास में दूसरा लूप दे रखा है। अप्लाई KVL इन फर्स्ट लूप। पहले लूप में किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाने पर 5 ओम रेजिस्टेंस से इस लूप की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया
5i1 5i1। इस इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी के सीरीज क्रम में जुड़ा रहता है उसमें कितनी करंट, आई करंट, तो यहाँ पर ये अपने पास में आ गया 2i। तो विद्युत विभवांतर या वोल्टता पतन का बीजीय योग सिग्मा V इजिकल टू सिग्मा E, और सिग्मा E का मान कितना हो गया 1.6। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट, अप्लाई किर्चॉफ वोल्टेज लॉ इन सेकेंड लूप। दूसरे लूप में केवीएल लगाते हैं। दूसरे लूप में अपन ने धारा की जो डायरेक्शन है वो ये मान रखी है, इधर अपने पास में जो I1 जो करंट है उसकी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर इस I1 के कारण इस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। वो वोल्टेज ड्रॉप तो कितना हो गया 5i1, लेकिन मानी गई धारा के विपरीत दिशा में है, इसलिए ये आ जाएगा -5i1। आगे चलते हैं, 10 ओम रेजिस्टेंस में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I माइनस I1, तो इस पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया 10I माइनस I1, और विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग कितना हो गया 0। समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये हो गया 10I माइनस का 10 और ये माइनस का 15, I1 इजिकल टू 0। समीकरण नंबर 3। इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया अपने पास में 2I माइनस 3I1 इजिकल टू 0। समीकरण नंबर 4। नेक्स्ट लिखो समीकरण 4 तथा 1 से, समीकरण 4 तथा 1 से 2I प्लस 5I1 इजिकल टू 1.6। समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ये अपने पास में 2 इक्वेशन है, -8I1 बराबर -1.6, तो यहाँ से अपने पास में I1 इजिकल टू कितना आ गया 0.2 एम्पियर। समीकरण नंबर 5। अब अपन क्या करते हैं, I1 का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। आगे लिखो समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर ये हो गया अपने पास में 5 गुणा 0.2 प्लस 2I इजिकल टू 1.6, ये आ गया अपने पास में 1 प्लस 2I इजिकल टू 1.6, 2I इजिकल टू 0.6, तो I इजिकल टू 0.3 एम्पियर। तो ये अपने पास में आंसर आ गया कि बैटरी से ली गई कुल धारा का मान 0.3 एम्पियर है। तो यहाँ से कितनी करंट बैटरी से ली गई है 3.3 एम्पियर। आगे अपन देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 5 ओम रेजिस्टेंस से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी I1, और I1 का मान कितना मान रखा है अपन ने 0.2 एम्पियर पहले ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से अपन देख रहे हैं 10 ओम इस रेजिस्टेंस में से करंट कितनी फ्लो हो रही है I माइनस I1, तो I का मान कितना है तो I माइनस I1 इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.1। तो यहाँ से कितनी करंट आएगी 0.1, तो यहाँ से कितनी करंट चली 0.3, इसमें इधर कितनी चलेगी 0.2,
इधर कितनी आ गई 0.1, वापस यहाँ पर कितनी प्राप्त होगी 0.2 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाया, बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात किया, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाही धारा का मान ज्ञात किया, और यहाँ पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। तो ये अपन ने किरचॉफ के वोल्टता नियम का उपयोग करके याद किया था। अब इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दूसरे वे में भी देखो। ये तो अपन ने डिटेल से किया इसे, बैटरी से ली गई कुल धारा, दूसरा वे है इसका, सेकंड मेथड है इसका, ठीक है। देखो अपने पास में ये सर्किट दे रखा है, यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल क्रम में दे रखे हैं, तो इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, 1/R इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10, ये आ गया अपने पास में R इज इक्वल टू 10, एलसीएम आ गया इसका 10, ये आ गया 2 1 3 10/3, 10/3। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसकी जगह 10/3 का रेजिस्टेंस है, तो इसका नया रूप क्या बन गया, इस तरह से एक बैटरी है अपने पास में, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ 10/3, ये जो बैटरी है वो कितनी है 1.6 वोल्ट की। ये दोनों रेजिस्टेंस कौन से क्रम में हो गए, सीरीज में। सीरीज क्रम में होने के कारण यहाँ पर अपन देखते हैं कि इन दोनों की जगह टोटल रेजिस्टेंस, अगर सर्किट की बात करें तो सर्किट का कुल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R डैश मान लेते हैं, R डैश इज इक्वल टू 10/3 प्लस 2, कितना हो गया 3 दूनी 6, 16/3। तो R डैश का मान कितना हो गया 16/3 ओम, 16/3 ओम। नेक्स्ट अपने पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, अपने पास में वोल्टेज आ गया 1.6 वोल्ट, तो E इज इक्वल टू IR, I का मान ज्ञात करना है, E/R डैश 1.6/16/3 0.1 ये अपने पास में बैटरी से ली गई कुल धारा का मान आ गया 0.3 एम्पियर। ये अपना शॉर्ट मेथड हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि प्रत्येक रेजिस्टेंस से प्रवाहित धारा, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस से प्रवाहित धारा के लिए अपन ये देखते हैं कि ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस क्या दे रखे हैं अपने पास में, ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं पैरेलल क्रम में। ये समांतर क्रम में दे रखे हैं, और समांतर क्रम में हम जानते हैं कि वोल्टता का मान समान बना रहता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज रहेगी 5 ओम रेजिस्टेंस के सिरों पर तथा 10 ओम रेजिस्टेंस के सिरों पर, दोनों पर क्या रहेगी, समान ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि टोटल करंट अपने पास में कितनी आई थी 0.3 एम्पियर। 0.3 एम्पियर के कारण इंटरनल रेजिस्टेंस पर कितना ड्रॉप हो गया, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 ओम इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 0.6 वोल्ट। अब 0.6 वोल्ट तो यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, तो टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है 1.6 वोल्ट टोटल दे रखा है। इस टोटल में से 0.6 इंटरनल रेजिस्टेंस पर ड्रॉप हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बच गया अपने पास में, 1 वोल्ट बच गया। तो 1 वोल्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। तो ये दोनों कौन से क्रम में है, पैरेलल क्रम में। अब प्रत्येक रेजिस्टेंस से प्रवाहित धारा का मान अपन ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर वोल्टेज सेम है, तो V इज इक्वल टू मान लेते हैं इसमें से कितनी करंट I1, इधर कितनी करंट I2, तो V इज इक्वल टू IR के फॉर्मूले से यहाँ पर रेजिस्टेंस अपन ने मान लिया R1 और यहाँ से धारा I1, तो V इज इक्वल टू I1 R1।
V का मान कितना दे रखा है 1 वोल्ट, I1 का मान ज्ञात करना है, R1 का मान 5 दे रखा है, तो I1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/5 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। इसी प्रकार से V इज इक्वल टू I2 R2, I2 का मान ज्ञात करना है, R2 का मान कितना दे रखा है 10 और V का मान कितना दे रखा है 1 वोल्ट। I2 इज इक्वल टू आ गया 1/10 इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। तो 10 ओम से प्रवाहित धारा कितनी आ गई 0.1 एम्पियर। 5 ओम से प्रवाहित धारा कितनी आ गई अपने पास में 0.2 एम्पियर। बैटरी से ली गई कुल धारा कितनी आ गई 0.3 एम्पियर। तो ये इसका दूसरा मेथड हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में इस तरह से, अट्ठारह वोल्ट की बैटरी, 6 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस, दूसरी बैटरी दे रखी है 12 वोल्ट की। क्वेश्चन आप नोट करो। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। करंट ज्ञात कर दिए प्रत्येक रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाते हैं, केवीएल लगाते हैं। किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि पास मानना पड़ता है, बंद लूप मानते हैं। तो ये अपन ने बंद लूप मान रखा है, पहला लूप। और इस बैटरी से प्रवाहित धारा अपन ने कितनी मान रखी है, I1 मान रखी है। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि इस बैटरी से प्रवाहित धारा अपन I2 मान लेते हैं। तो इधर कितनी करंट आएगी I2, इधर कितनी करंट है अपने पास में I1। अब आगे अपन ये देखते हैं कि यहाँ से कितनी करंट आ रही है अपने पास में I1 और इधर कितनी जा रही है I2 और इधर से आ रही है I1। इस संधि के ऊपर अपन क्या लगा सकते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम धारा का नियम है। तो इस संधि की बात करते हैं तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये संधि की ओर आ रही है। यहाँ से अपन देखते हैं कि संधि की ओर आने वाली धारा ये है अपने पास में I1 और संधि से दूर जाने वाली धारा, एक बार इसको x मान लिया, इधर ही है अपने पास में प्लस का I2 हो गया। तो x इज इक्वल टू I1 माइनस I2। तो इधर जाने वाली धारा कितनी हो गई अपने पास में I1 माइनस I2। तो 6 ओम से कितनी धारा I1 माइनस I2, ठीक है। नेक्स्ट ये अपने पास में दूसरा लूप दे रखा है, सेकंड लूप दे रखा है। तो ये अपन 2 लूप मानते हुए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रथम लूप में अपन क्या करते हैं, केवीएल लगाते हैं। लिखो आप, अप्लाई केवीएल
इन फर्स्ट लूप, पहले लूप में किरचॉफ का वोल्ट का नियम लगाने पर 12 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, I1 करंट के कारण 12I1। इसकी बात करते हैं अपन, प्लस 6 ओम करंट कितनी है, I1 माइनस I2। विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग कितना दे रखा है, 18, 12 और 6 18I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 18। ये आ गया अपने पास में 3I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो पहले लूप में अपन ने किरचॉफ का वोल्ट का नियम लगाया। नेक्स्ट लिखो आप, अप्लाई KVL इन सेकेंड लूप। दूसरे लूप में किरचॉफ का वोल्ट का नियम लगाने पर, वोल्ट का नियम लगा रहे हैं, इधर से कितनी करंट I2, तो 1 ओम रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, 1 गुणा I2। आगे चलते हैं, इस 1 ओम पर इसमें भी I2 करंट, तो 1 गुणा I2। आगे चलते हैं, इधर 6 ओम, तो मानी गई धारा की दिशा तो अपनी ये है, लेकिन इधर करंट क्या है, इसके विपरीत डायरेक्शन में, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप तो कितना हो गया, 6I1 माइनस I2। लेकिन मानी गई धारा के विपरीत दिशा में होने के कारण ये वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 वोल्ट। विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग, इक्वेशन नंबर 3। I2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 6 और 2 8, 8I2 माइनस 6I1 इज इक्वल टू 12, समीकरण नंबर 4। इसे अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 5। नेक्स्ट लिखो, समीकरण 2 तथा 5 की सहायता से, तो ये अपने पास में समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 2, 3I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 3, समीकरण नंबर ये अपने पास में 2 हो गई। जोड़ते हैं इसको, कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया अपने पास में 3I2 इज इक्वल टू 9, तो I2 इज इक्वल टू हो गया 3 एम्पियर। I2 का मान अपने पास में आ गया 3 एम्पियर। अब ये I2 का मान अपन क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो लिखो, समीकरण 6 से समीकरण 2 में मान रखने पर 3I1 माइनस का 3 बराबर 3, तो ये अपने पास में आ गया 3I1 इज इक्वल टू 6, दिस एम्प्लाई I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो I1 का मान कितना आ गया अपने पास में, 2 एम्पियर, और I2 का मान कितना है अपने पास में, 3 एम्पियर। तो अगर अपन देखें कि प्रत्येक शाखा से या फिर प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1 का मान कितना दे रखा है, 2 एम्पियर। तो इस रेजिस्टेंस से प्रवाहित धारा कितनी हो गई, 2 एम्पियर हो जाएगी। आगे अपन देखते हैं 1 ओम करंट कितनी फ्लो हो रही है, I2, तो ये मान कितना हो जाएगा अपने पास में, 3 एम्पियर। इस रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इसमें भी 3, लेकिन अगर अपन देखते हैं कि 6 ओम रेजिस्टेंस से प्रवाहित धारा, तो 6 ओम रेजिस्टेंस से प्रवाहित धारा है I1 माइनस I2। I1 का मान कितना दे रखा है, 2, और I2 का मान दे रखा है 3,
टोटल आ गया -1 एम्पियर। करंट तो क्या माइनस में नेगेटिव नहीं होती, लेकिन ये क्या डायरेक्शन को शो करती है। जो अपन ने डायरेक्शन मान रखी है ना, उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। अर्थात अपन ने जो डायरेक्शन मान रखी है ना, तो वो डायरेक्शन क्या है, सर्किट में फ्लो नहीं होगी। इस सर्किट में डायरेक्शन ये रहेगी और उसका मान कितना रहेगा, 6 ओम से प्रवाहित धारा का मान रहेगा 1 एम्पियर। तो प्रत्येक रेजिस्टेंस से प्रवाहित धारा का मान अपन ने याद किया। नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू।